आज सभी बाबू सोना को दूर करके रख दिए हैं, क्योंकि आज कुछ धोखा नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो धोखा देने वाला चीज हमारा था वो माइक बाबू सोना को आज दूर रखे हैं और अपने सेट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, सिर्फ डिस्टर्ब कुछ नहीं होगा आज के क्लासों में, ये सेट को पूरा कर देंगे। क्योंकि खुद पे जब गुस्सा आता है ना तो इंसान कोई सीमा तक जा सकता है। जैसे माइक से क्लास लेते थे बार बार, चला ये सोचिए कि सेट ये तीसरा है। ठीक है, पहले 1 घंटे का 20 क्वेश्चन में ही धोखा दे दिया, कल 75 क्वेश्चन तक आते आते दूसरे सेट हमने पूरा किया। आज कहीं डर ये नहीं था कि फिर से 75-76 से शुरू करें और लास्ट पहुंचने से पहले बाबू सोना धोखा दे दे, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, साला पुष्पा झुक जाएगा। यहाँ पूरा जीवन हम सबको झुका के रखा है। ठीक है, तो चलिए आज अपने देसी अंदाज में क्लास को लेने के लिए आए हैं और अपनी इस सेट को पूरा करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी ये सेट को हम पूरा करते हैं, जो कि बीएसएससी का सेट हम लगा रहे हैं। शायद आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बीएसएससी का सेट है, और आप सब लोग भी अवश्य सेट लगाइए, क्योंकि यह सेट कैम्ब्रिज जीएस क्लास बाय श्याम सर के टेलीग्राम चैनल पर क्या अवेलेबल होता है। तो वहाँ टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड करके एक सेट डेली लगाइए। साथ में बीच में जो हमने सीरीज शुरू की है उसमें हिस्ट्री के पीडीएफ से हमने बताना शुरू किया था, तो 3 क्लास उसका भी दे चुके हैं, 4था क्लास अवश्य जल्द देंगे, और जल्द ही लूसेंट का सीरीज शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले ही अपने सेट को पूरा करते हैं, और वो भी काफी अच्छे तरीके से। सेट में देखिए ये 76 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश की स्थापना कब हुआ। मतलब एन इसका होता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश, अर्थात इसके जो स्थापना हुआ था वो 2010 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश की स्थापना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म था, क्या तो था हम भूल रहे, एनजीटी करके। हाँ सही है, एनजीटी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एनजीटी, जो कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या कर रहे हैं जी, एनजीटी, इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और ये स्थापना इसलिए किया गया ना कि हरा भरा रखने के लिए, अर्थात जैसे कि वायु प्रदूषण या पेड़ पौधे को हरित करने के लिए एनजीटी नामक एक संस्था बनी, जो 2010 ईस्वी में बना था। साथ में इसमें एक चीज हम और ध्यान रखेंगे कि इस एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो वर्तमान में कौन से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, जैसे अभी कौन है, संजय मल्होत्रा, क्या बोल रहे हैं ये तो हम संजय मल्होत्रा तो कुछ और बोल देंगे, सूर्यकांत, क्या है, सूर्यकांत है। ठीक है, सूर्यकांत, संजय मल्होत्रा कौन है, फटाक से बताओ, संजय मल्होत्रा कौन है, तो ये आरबीआई के गवर्नर जनरल है, वर्तमान में आरबीआई के क्या है, गवर्नर है। लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधीशीकरण, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जो कि सूर्यकांत है। तो अभी इनका ये क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, ये इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। इसकी स्थापना कब हो गई, 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। आगे की ओर चलिए 77 क्या पूछा, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जब ये प्रश्न लगाया गया, अर्थात ये सेट जो 2018 ईस्वी का है, तो 20-21 का आंकड़ा कुछ और कहता था। लेकिन हम सबके दिमाग में एक बात चलता कि कोयला नाम सुनते ही झारखंड, वो बातें अभी तुम डिलीट करो, डिलीट करो, नहीं तो तुम पड़ जाओगे चक्कर में। अगर इसका आंसर, ये जिस समय 2018 में सेट बना उस समय का इसका आंसर ये ठीक था, लेकिन आज ये क्या है, आज ये वर्तमान समय में गलत है। क्योंकि हम सब जो रट्टू तोता की तरह जो चीजें पढ़ते हैं ना, कि कोयला के नाम सुनते ही झारखंड, वो चीजों अब तुम दिमाग से क्या करो, डिलीट करो, और हम जो बता रहे हैं उसे गौर से तुम सुनना, अन्यथा 1 नंबर यहाँ तुम अवश्य ही कोई भी एग्जाम में तुम गलत करके आओगे, अगर अभी तुम हमारी बातों को ध्यान नहीं दिया तो। ये एकदम निश्चित है। देखो अगर हमें कोयला के बारे में पूछा जाता है, अगर हमें क्या होता है, पूछा जाता है, तो देखिए इसका सुफड़ा कैसे साफ करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कोयला का सबसे ज्यादा भंडारण
किस राज्य में है, तब एक नंबर में हम देंगे झारखंड, तब एक नंबर में देंगे झारखंड, क्योंकि ये भंडार ज्यादा है। यहाँ क्या है, भंडार ज्यादा है, तो भंडारण की स्थिति में हम क्या देंगे, झारखंड लेंगे। दूसरा, अगर यही हमें दूसरे की बात की जाए तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ हम दे करके निकल जाएंगे, क्योंकि दूसरा ओडिशा, दूसरा ओडिशा, और तीसरा, और इसका तीसरा तो छत्तीसगढ़। ये हम प्रश्न पे क्या, भंडारण की स्थिति में, ये उत्पादन पूछा, लेकिन 2018 में सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड करता था, लेकिन 2025 के ये आंकड़े नहीं है। अभी हम आएंगे इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन, मतलब कि एक बात तो तय है कि झारखंड के पास ज्यादा कोयले का भंडारण है, लेकिन हम निकाल नहीं रहे हैं जितना ज्यादा हमें निकालना चाहिए। इसलिए झारखंड से ज्यादा निकाला जा रहा उड़ीसा से, झारखंड से ज्यादा निकाला जा रहा किससे, उड़ीसा से, और दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा में झारखंड है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोयला उत्पादन में अगर कोई है तो वो उड़ीसा, और दूसरा छत्तीसगढ़, दूसरा छत्तीसगढ़, और ये तीसरा तब जाके आएगा झारखंड, तब आके जाके आएगा झारखंड। तो तुम दिमाग बैठाना कि सच में हमसे भंडारण ही न पूछा है प्रभु, तब जाके ना झारखंड आंसर जाएगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा हमारा। और हम सब जो बोकारो, झरिया और धनबाद ये सब जो रट के रखते हैं कि बोकारो, झरिया, धनबाद झारखंड में कोयले का उत्पादन में सबसे ज्यादा है, तो उसको हम सब बोल के निकल जाते हैं, लेकिन अभी तुम फंस जाओगे, अभी तुम क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। सुनो, और यहाँ की बात सुनो, मतलब वो भंडारण तो है झारखंड में, लेकिन निकाल सबसे ज्यादा हम उड़ीसा से रहे हैं। देखिए, अब यहाँ कोयले की अगर हमें प्रकार की बात कर दे, कोयले की अगर हमें प्रकार की बात कर दे कि कोयला कितने प्रकार के होता है, तो अभी तक हम सब क्या पढ़े हैं कि कोयला 4 प्रकार के होता है, तो अभी भी हम 4 प्रकार ही पढ़ेंगे, 4 प्रकार ही पढ़ेंगे। सबसे अच्छा कोयला, जो कि ये कार्बन की दृष्टि से वर्गीकरण किया जा रहा है, किसके दृष्टि से, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर, तो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला एंथ्रा, सबसे बढ़िया एंथ्रा, वैसे लिखने पे ध्यान मत देना, एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और चौथा पीट कोयला, जो कि बिटुमिनस में कार्बन का प्रतिशत, बिटुमिनस में कार्बन 85 से 90% कार्बन इसमें होता है, और इसमें 50 से, पीट में 50 से 60 ले लो, इसी तरीके से बढ़ते चले जाओ, ये 60 से 70 ले लो, और ये 70 से 80% ये कार्बन की क्या होती है, मात्रा होती है। यहां भी प्रश्न समझो, सबसे उच्च कोटि की कोयला की अगर बात की जाए तो वो एंथ्रासाइट कोयले होंगे, और सबसे निम्न कोटि की बात अगर की जाए, तो वह पीट कोयला होते हैं। इससे भी ज्यादा बढ़ के अगर और प्रश्न में हमें चलना है, तो ये प्रश्न हमें हमसे पूछ देगा कि भारत में किस प्रकार के कोयले का भंडारण ज्यादा है, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, किस प्रकार के कोयले का भंडारण भारत में ज्यादा है। जैसे ये तो कोयला के 4 प्रकार हुए ना, लेकिन ये कहने का मतलब ये तो नहीं हो रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा एंथ्रासाइट ही कोयला पाया जाएगा, ऐसा नहीं, तब वहां पे हम गलत हो जाएंगे, तब वहां पर हमें बिटुमिनस देना होगा, बिटुमिनस कोयला, जो कि यह कोयला झारखंड में पाया जाता है सबसे ज्यादा। झारखंड में लगभग जितना भारत में कोयला है उसका 70% कोयला बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं हमारे भारत में, ठीक है। अभी अगर ये बातें, अगर एक नोट पॉइंट यहाँ तुम और ध्यान रखो कि क्या जो सबसे उच्चतम क्वालिटी एंथ्रासाइट जो कोयला है वो भारत के किसी राज्य में है या नहीं है, तो है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयले हैं, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला है। अगर यही आंकड़ा, यही चीज अगर हमें विश्व के बारे में पूछ दे कि विश्व में सबसे ज्यादा कोयला, तो किसको लेंगे, चीन, ठीक है, तो चीन हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, चाइना,
सबसे ज्यादा कोयले का भंडारण चीन में। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न से बच सकते हैं, जो कि गलती हमारा ना हो, इससे हम सब क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो इतना चीज की आपको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए, तभी आप इन सब चीजों से क्या, कोयले के नाम सुनते ही मन में लड्डू आपका भी फूटेगा। लेकिन इतना चीज आपको क्या करना होगा, जानना होगा। इतना चीज आपको क्या करना होगा, जानना होगा उसके बाद। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद रखते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। चलिए, ये भी प्रश्न काफी नचते रहता है इधर उधर, ये साइंस के प्रश्न, ये केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग इस प्रश्न का भी आंसर देख लो कि इसका क्या होगा। जैसे ये जो लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया, सोल्डर मिश्रण है किसका। तो देखिए, मिश्रण से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे सोल्डर, तो सोल्डर में होता क्या है, शीशा और टीन होता है। एक बात तुम खुद सोचो कि इस जो सोल्डर बनाया जा रहा है, इस सोल्डर में सबसे ज्यादा शीशा पाया जाएगा या टीन पाया जाएगा। तो आप कहेंगे सर अगर शीशा ज्यादा पाया जाएगा तो वो बनेगा कैसे, इसीलिए इसको 37% लो, और इधर बाकी कितना बचा, 30, 70 और उधर ही दे दिए उसको 63%, उसमें टीन मिलाया जाता है और ये मिला के क्या बनाया जाता है, सोल्डर। दूसरी चीजें हम बोलेंगे नहीं, तुम बनाओ पीतल, तो क्या इससे होगा, पिताजी। तो इसमें तांबा और जस्ता मिला के तुम बना देना, क्या बना देना, पीतल। फिर हम बोले नए, जैसे पीतल वाला बर्तन आता है ना, तो तांबा और जस्ता से पीतल बनते। इसी में अगर हम स्टील नहीं बोल के पीतल तो बोल ही दिए, एक और जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता नहीं, कांसा हम बोलने वाले थे, कांसा। क्योंकि देखिए बोलेंगे हम सब, लेकिन इसमें एक शेड्यूल से हम सोचे हैं कि जो क्या हो जाए, याद हो जाए आपको भी और हमें भी। जैसे यहां देखिए, शीशा, टीन, शोल्डर, पीतल, इसका ट्रिक क्या याद करते हैं, पिताजी। जैसे ट्रिक में ही छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, पीतल तांबा और जस्ता से बनता है। इसी में देखते होंगे शादी विवाह में आप, कांसा का बर्तन दान होता है, जिसमें तांबा तो रहता है, लेकिन वो देखेंगे कांसा वाला बर्तन पटपट ज्यादा करता है, तो तांबा और टीन मिला के बना दिया जाता है क्या, कांसा। मतलब पीतल में तांबा और जस्ता रहेगा, जबकि कांसा में तांबा और टीन रहेगा। यही चौथे पर एक चीज और इसी पर आधारित है, जर्मन सिल्वर, जिसमें तांबा रहेगा, जस्ता रहेगा। मतलब कि पीतल जिससे बना रहे हैं, तांबा और जस्ता से हम पीतल जो बनाए, अगर इसमें हम निकेल मिला दें तो वो बन जाएगा क्या, जर्मन सिल्वर। हम जो फोकस करवा रहे हैं उसको फोकस करो, जैसे हम याद किए वैसे ही चाहते हैं कि आपको भी क्या हो जाए, याद हो जाए, ताकि ये प्रश्न बार बार घूमता है, तो इससे बचे। सोल्डर, शीशा, टीन, पीतल, पिताजी, तांबा और जस्ता। तो तांबा और जस्ता से बन गया पीतल, और तांबा जस्ता में अगर निकेल को हम मिला दें तो वह जर्मन सिल्वर बन जाएगा। ठीक है, शादी विवाह में कांसा भी दान होता है, तो तांबा में अगर टीन हम मिला दें तो वो बन जाएगा कांसा। तांबा में अगर टीन मिला दें तो वो बन जाएगा कांसा, और जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता, निकेल। एक प्रश्न स्टील, जैसे देखते होंगे छत पर रेलिंग आप सब लोग लगाते हैं ना, रेलिंग स्टील का लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो स्टील में क्या हो जाएगा, लोहा और कार्बन, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए चमकता। तो क्या हम बोले, लोहा और कार्बन। घर पे रेलिंग लगाना है ना, नौकरी लगने के बाद, तो उसमें स्टील वाला लगाइएगा ना, कार्बन और लोहा की मात्रा क्या होंगे, ज्यादा होगा। नाइक्रोम तो निकेल, क्रोमियम, नाइक्रोम तो निकेल, इसमें है ये, वैसे नाम में है ये नाइक्रोम, तो निकेल प्लस क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम, देखो इसमें ही छुपा हुआ, नाइक्रोम में ही छुपा हुआ। न से नाइक्रोम तो न से निकेल, नाइक्रोम तो निकेल क्रोमियम। क्या डन है इतना एकदम, ये सभी चीजें
VVI है, एग्जाम में बार बार छपता है, एग्जाम में बार बार क्या होता है, छपता है। और याद रहे कि जो प्रश्न हम एक बार अगर उसको हम रिपीट मार दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो छपेगा, छपता है, छपता रहेगा, इसीलिए दिमाग में ये बात बैठा लीजिए। ठीक है, चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, कहां बैठा दुश्मन मेरा, किधर बैठा, मतलब हम भी चलाएंगे तुम भी चलाओ, ये देखो क्या बात है, हम भी चलाते हैं और हमारा दुश्मन भी चलाता है। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79 नंबर प्रश्न आइए। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें, नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करें। यहाँ देखो कितना बढ़ रहा है, 6, 24, 60, 120, 6, 24, 160, इसमें से कितना बढ़ा, इसमें कितना बढ़ गया, तो 18 बढ़ गया। यहाँ कितना बढ़ा, तो 10 में से 6, 10 में 4 गया 6, और ये 5 में से 2 चले गए, 5 में से 2 चले गए 3, इसमें ये कितना बढ़ा, कितना 60, 60, 120, 60 बढ़ रहा। फिर यहाँ देखो इधर कितना बढ़ा, 18, यहाँ कितना बढ़ा, तो 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया 4, ये 5 में से 3 चले गए 2, तो यहाँ देखो ना नहीं लग रहा, 18 में 6 बढ़ रहा, यहाँ भी 6 बढ़ा, तो 24, 6, 30 हो जाएगा। जब ये 30, तो 60 में 30 बढ़ेंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएंगे 90, और 90 में 120 बढ़ाओ, क्योंकि 3 स्टेप इसको बढ़ाया है, तो 90 में 120 तो 210, और ये रहा सी नंबर, ये रहा सी नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन, हम आंसर देख लेते हैं, पेज हमारे पास है, आप सब लोग भी सेट लगाए होंगे, उम्मीद रखते हैं कि प्रत्येक दिन एक सेट लगाया कीजिए। 79 है ना, इसमें तो 75 तक ही है। अगला कौन सा, अगला कौन सा देख रहे हो ना, एकदम कैसे रंग पोत के आप भी सेट लगाओ, आप भी सेट। चलिए 79 के सी कंप्लीट है, आप भी सेट लगाइए तभी जाके BSSC उखाड़ पाइएगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। जब आप सड़क पर किसी अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए ये तर्क का प्रश्न है, जो कि सोच समझ के इसमें क्या आंसर लगाना, कि पढ़े अगर लिखे लोग हैं तो शायद इसका आंसर हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं कि जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करेंगे, मतलब रुके रहेंगे, या जाकर उसकी मदद करेंगे, या उनकी मदद करने के लिए किसी को कहते हैं। तो देखो अगर आप पढ़े लिखे लोग, समझदार अगर आप नहीं बनिएगा और हम नहीं रहिएगा तो कौन रहेंगे, तो जाकर उसकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसमें क्या सोचने वाली बात है, अपने से कुछ मत सोचो, जो चीजें पॉजिटिव है उसको पे आंसर टिक करो, पॉजिटिव है आंसर टिक करो। ठीक है, चलिए 80 के बाद 81 नंबर प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा, दूध एवं पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7, देखिए यहाँ ये मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये 7 है 4 है, टोटल दूध का मिश्रण 88 लीटर दूध है, इसमें टोटल 7 4 11 हो गए, दूध के लिए 7 और पानी के लिए 4, 88, 8 गुना 7 कर दिए, दूध निकल गया, 8 गुना 4 कर दीजिए, पानी निकल गया, 8 सते 56, 8 चौके 32। कहने का मतलब इसमें दूध हो गया 56 लीटर और पानी हो गया 32 लीटर। पूछ रहा है पानी और कितना मात्रा मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाएगा, मतलब दूध को में कुछ मत मिला, लेकिन ये पानी में तुम x मिला दो, कुछ लीटर पानी मिला दो तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। गुना कर दो तिरछा तिरछी, तो 6 तिया 18 के 8, हाथ में 1, 5 तिया 15, 1 16, और इधर इसको गुना करेंगे 16 दूना 32 प्लस 2x, ये इसमें आके घट जाएगा, तो 8 में 4 गया 4 और 16 में से 6 गया 10 और बराबर 2x, इसको काट दो तो 52, अर्थात उसमें जो हमें दूध पानी मिलाना होगा वो 52 लीटर क्या करेंगे, पानी मिला देंगे, तो दूधे 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं, 56 लीटर दूध में 52 लीटर पानी, नहीं 32 लीटर तो पहले पानी दिल था, 52 और डाल दिए, ढेर फायदा हो जाएगा। चल रहे यही करते हैं, चल विनोद यही करेंगे। 81 के बाद आ जाओ 82 नंबर, देखो मेरा ये रहा दुश्मन। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगना हो जाएगा। बात समझो, हम 100 रुपया किसी को सूद दिए तो ये हमारा मूलधन हो गया।
ठीक है। और अब बोल रहा है ना कि जो ब्याज हमको 100 हो जाना चाहिए, दुगना का मतलब तभी 100 के 200, लेकिन समय कितना करा, समय कितना देना होगा, 4 वर्ष देना होगा। भाई पहले ये तुम तय कर लो कि यहाँ ब्याज हम कितना पर दिए थे, तो ब्याज बराबर हम क्या जानते हैं, मूलधन इंटू समय, दर नहीं पड़ता, अब बटा 100 परसेंटेज के लिए ब्याज हमको कितना मिला, 100 मिला, तो इस 100 से 100 खत्म, तो इस 100/4 ये दर, अर्थात ब्याज हमारा 25 चौके 100, 25 चौके 100 मतलब 25% पर हम उसको सूद दिए, 25% पर क्या दिए, सूद दिए। आप पूछ रहे हैं कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, एक बात बताइए, हमारा मूलधन तो 100 न था जी, अब बोल रहा है कि 4 गुना हो जाएगा मतलब 400, तो 400 रुपया में 100 रुपया तो हमारा मूलधन ही हुआ, तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, 300 रुपया ब्याज मिला। अब कितने समय में, तो समय बराबर व्हाट, और इसका दर क्या है, दर कैसे परसेंट, 25%, तो हम अब बता देंगे कि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू समय तो पता नहीं और दर 25, अब बटा में 100, 25/100, ये से ये खत्म, ये से ये खत्म। कैसे कैसे निकाल दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, अच्छा 300 रुपया, अब ब्याज 300 रुपया, तो अब यहाँ देखिए 300 अब 25 इस तरफ गुना में, इधर आ गया भागा में, तो अब इसको काट देंगे, तो 25 चौके 100 मतलब ये 12 बार में कट जाएगा, तो टी हमारे पास कितने वर्ष में हमारा धनराशि जो है वह 4 गुनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष में धनराशि हमारा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न। चलिए किसने वर्ष 2016 में द मान बुकर पुरस्कार, देखिए 16 नहीं 17 था, पर फिर भी इसका हमें कोई मतलब नहीं, मान बुकर पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ये दिया कब जाता है, 1969 ईस्वी से दिया जाता है, जो कि हम 2017 को पढ़ के क्या करेंगे, 2025 ईस्वी में तुम पढ़ो, हंगरी के एक व्यक्ति को दिया गया है। और यह हंगरी के कौन थे, हंगरी के कौन है, जो मैं भी भूल गया, क्वेश्चन 83, हंगरी के कौन है, डेविड सजेले, डेविड सजेले को 2025 में मान बुकर पुरस्कार दिया गया है। सुनो, अगर ये हंगरी के देश के हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जिस देश में कोई खास चीज हो या करंट में हो, उसकी राजधानी और मुद्रा हमें क्या करना होगा, याद कर लेना ही में भलाई है, ताकि यहां से प्रश्न क्या हो, छपे तो हमसे छूटे ना। तो हंगरी की राजधानी क्या होता है, बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हंगरी की मुद्रा क्या है, हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, इसमें ही हमारा क्या है, भलाई है, और ऐसे ही प्रश्न छपेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। चलिए बहुत अच्छे, इस प्रश्न में आप मटर में क्या पूछ रहा, मटर में मार्स रोग किसके कमी के कारण होता है, तो मैग्नीज। जैसे कि देखिए कुछ पौधे में तत्व की कमी के कारण होने वाला रोग, और हम बहुत जल्द ही एक बहुत के लिए अच्छी खुशखबरी के साथ अच्छी चीज लाने वाले हैं पढ़ने के लिए, जिसमें मेहनत हमारा अभी जारी है और वो जल्द ही आ जाएगा, जो कि जितने भी बीएसएससी का अभी तक एग्जाम हुआ है उसके प्रीवियस साल में पूछे गए सभी हिस्ट्री के प्रश्न अलग, ज्योग्राफी के प्रश्न अलग, साइंस के प्रश्न अलग, पॉलिटी के अलग, साइंस में भी फिजिक्स का प्रश्न अलग करेंगे, केमिस्ट्री का अलग करेंगे और बायो में अलग प्रश्न करेंगे। ये सभी का अलग अलग प्रश्न को हम एक साथ अभी जुगाड़ करने में लगे हैं, जो कि हिस्ट्री में भी हम सोचे हैं तीनों कालखंड का अलग अलग प्रश्न रखेंगे कि चलिए प्राचीन इतिहास से कितना प्रश्न पूछा, मध्यकालीन हिस्ट्री से कितना पूछा और हमारे आधुनिक से कितने प्रश्न पूछे गए, ये जल्द ही आपके लिए हम क्या करने वाले हैं, लाने वाले हैं। तो अवश्य इंतजार हमारा कीजिए, और वो मेहनत अभी जारी है और वो काफी अच्छा होंगे और बहुत जल्द ही आ जाएगा, इस
महीने के लास्ट तक उम्मीद रखते हैं कि जनवरी के लास्ट तक वो आना शुरू होगा। तो जब शुरू होगा तो रुकेगा नहीं, हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे तो लास्ट तक उसको एकदम रपेट के छोड़ेंगे, ठीक है। तो इससे भी इसलिए हम ये बताएं ना कि यहां से प्रश्न बार बार छपता है कि अगर कोई भी चीज किसी पौधे में या किसी फसल में कमी, ये पौधे भी हम कह सकते हैं, फसल भी कह सकते हैं, जिसमें कमी होता है उसके कारण रोग होते हैं। जैसे नंबर पहला कि अगर मटर में जो मार्स रोग होता है, मटर में मार्स रोग होता है, वह मैग्नीज के कमी के कारण होता है। दूसरा, जैसे हम जानते हैं बार बार स्पीडी में दौड़ता है कि धान में खैरा रोग पकड़ता है, धान में खैरा रोग पकड़ता है, जो किसके कारण, तो जस्ता के कमी के कारण धान में क्या खैरा रोग पकड़ता है। फिर उसी प्रकार नींबू में भी रोग पकड़ते हैं, जैसे नींबू में टाइबैक रोग होता है, तो नींबू में टाइबैक रोग तांबा की कमी से होता है, ठीक है। उसी प्रकार चौथा अगर देखें तो लीची के पत्ते में भी होता है, लीची के पत्ती जलना शुरू हो जाता है, जिसमें के बोले तो पोटेशियम की कमी होंगे। और गाजर में भी एक रोग होता है, गाजर में कोटर अस्पाल्ट करके रोग होते हैं, जो कैल्शियम के कमी के कारण होता है। तो ये चीज आप क्या कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। जब एक पूछा है तो नीचे भी पूछने की संभावनाएं बनेगा कि अगर मटर में मैग्नीज के कमी के कारण मार्स रोग होगा, धान में जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होगा, नींबू में टाइबिक रोग तांबा की कमी के कारण होगा, लीची के पत्ते जलना शुरू हो जाता है तो इसमें पोटेशियम के कारण होगा, और गाजर में कोटर स्पॉट रोग जो कि कैल्शियम के कमी के कारण होते हैं। और एक प्रश्न आपके लिए जो हम कुछ पिछले दिनों में ये सेट लगाए थे कि पत्ते का रंग हरा होता है, किसके कारण, तो ये बार बार हम पढ़ते थे, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग क्या होता है, हरा होता है। लेकिन इस क्लोरोफिल में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में किसकी मात्रा पाई जाती है, तो मैग्नीशियम मैग्नीशियम की, या मैग्नीज जो रहे उसको आपको क्या कर लेना, लगा लेना है। तो ये मैग्नीशियम और मैग्नीज के कारण पत्ते के रंग जो हरा, तो क्लोरोफिल के कारण हुआ ना, लेकिन उस पत्ते के हरे रंग में मैग्नीज या मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसीलिए आपको ये भी क्या करना, ध्यान रखना, ये भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए 84 के बाद 85 नंबर प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा है, एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। समझो, ये एकीकृत विद्युत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का काम क्या था, ऊर्जा उपयोग में कमी करना। नहीं, देखिए ये तो कभी कर ही नहीं सकता सरकार ऐसा, क्योंकि अगर कितनों कमी अगर बिजली का हो जाए, सरकार इस बारे में कभी आके जनता के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, भाई बिजली कम यूज करो, नहीं तो समझ रहे हो लोग बोलेंगे सरकार भ्रष्टाचारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनकी सत्ता अगली बार गिर जाएगी, इसलिए ऐसा वो कभी नहीं कर सकते। इसलिए उपयोग में कमी तो गया। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना, देखिए 24x7 ऊर्जा उपलब्ध करवाना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 24 घंटा बिजली 7 दिन। दूरस्थ क्षेत्रों में, वैसे इसका आंसर क्या है, दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना, ठीक है। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम जो ये हुए थे 2016 ईस्वी में हुआ था, और इससे पहले 7 निश्चय योजना आपको अवश्य ध्यान होना चाहिए कि सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना लागू किया गया था। तो ये 2016 ईस्वी में हुआ था, और 2016 में भी क्या था, नहीं ये 2016 नहीं है, गलत है, वो हर घर नल योजना 2016 था, और शौचालय की योजना 2016 था, ठीक है, ये नहीं है। ये 7 निश्चय योजना आप सब लोग पढ़ लीजिएगा, 7 निश्चय योजना से ये प्रश्न पूछा गया। तो दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित करना इसका क्या था, काम में था, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे देखिए, क्या तारपीन का तेल निकाला जाता है,
चीड़ से। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ से। और ये सब एसपीडी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए एग्जाम से पहले एसपीडी को भी एक बार ढूंढ के रखना और एकदम पढ़ना है हमारे साथ में। इससे पहले लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट के बाद एसपीडी की बारी आएगी, ठीक है। जब लूसेंट का सीरीज शुरू करेंगे, लूसेंट के पहले हम सब बीएसएससी के जितने प्रीवियस ईयर का प्रश्न है पहले उसको रपेटेंगे और उसी को मिक्स करके लूसेंट को रपेटेंगे, क्योंकि जो प्रश्न ज्यादा पूछले रहेगा बीएसएससी में उसको हम सब लूसेंट से उस टॉपिक को ढूंढ देंगे। तब उसके साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो गया, लूसेंट का भी हो गया और सबसे लास्ट में रखेंगे इस एसपीडी को, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। चलिए 86 के बाद 87 नंबर प्रश्न आइए, क्या पूछ रहा है? 87 नंबर कैसे लाया? 87 नंबर का सीरीज ये कैसे शुरू किया है? आइए दिमाग लगाते हैं, आओ दिमाग लगाते हैं। चलो विनोद शुरू हो जाओ। यहाँ देखिए ये 27 लाया है। कैसे लाएगा? 3 तिहाई 9 या इसको 9 3 12 अब 12 और तिया तो 12 तिया 36। अगर हम 9 प्लस 3 को जोड़ दें 12 तिया 36 और 36 में कितना घटा दिया? अच्छा यहाँ क्या भराएगा जो सोचना है ना, वहां क्या भराएगा जो सोचना है, ठीक है। तो कैसे किस दिया? इससे 9 तिया 27 और 3 तिया 9, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं। वैसे ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो यहाँ अगर हम 3 पर पावर 4 करें तो 27 गुना 27 7 49, ये भी फेल कर गया। लाए कैसे हैं? फटाक से तुम सब बुद्धि लगाओ। 86 का ए दे रहा 81। वैसे करेंगे कैसे इसमें? चलिए तो ये 3 9 27 3 तिया 9, मतलब इन दोनों को गुना करके ये और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, ऐसे ही कर दिया। और क्या? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 3 के गुणज में ही है। 3 के गुणज में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ऑप्शन ए हो गया। 87 के बाद 88 नंबर आओ। दिए गए विकल्पों पे बेमेल को चुने। ये क्या दिया? प्रकाशन, और ये कवि, और ये ऐतिहासकार और लेखक। देखो कवि का काम है लिखना और लेखक एक ही हो गए। इतिहासकार भी इतिहास के बारे में लिखता है, लेकिन प्रकाशन अलग होते हैं। किसी चीज को प्रकाशित किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, तो ये अलग हो गए। बेमेल हो गया 88 का ए। अब आओ 89 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों के चयन करके श्रृंखला को क्या करो? पूरा करो। और इस श्रृंखला पूरा करते हैं 9 72 243, ठीक है। 9 72 243, ऐसा तो लग रहा है कि 9 8 72 और कितना गुना किया गया? 72 8 अगर हम कर दें 8 दूना 16 6 8 में 1 8 7 56 1 57, नहीं। यहां देखिए अगर इसको हम 3 का स्क्वायर रखें 3 तिहाई 9, ठीक है, 243। देखो इसको दिमाग से लगाते हैं। यहां 9 72 243। एक बात सोचो, ये 9 8 गुना बढ़ा, ये भी बहुत गुना बढ़ा। क्या इसमें 288 हो सकता है? नहीं। 192 हो सकता है? नहीं। एकदम थोड़ा सा माइंड मेकअप करो, क्योंकि इतना का फासला अगर आंकड़ा चल रहा है तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कि कभी नहीं होगा। इसी तरीके से हम लगाए थे, वो 2 ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास ए और बी, 50-50 का आंकड़ा, ठीक है। अब ये सोचो कि 243 का मात्र 2.5 गुना है, ये कोई भी आंकड़ा में आए तो ये 2.5 गुना है ये, जो कि ये भी नहीं होगा। हम इसी तरीके से लगाए थे, इसीलिए ये ए नंबर हम डायरेक्ट लगा दिए थे 1152, क्योंकि ये 8 गुना, ये भी चलो 21 लगभग 3 गुना से प्लस 3.5 4 गुना प्लस इसमें गया, और ये कभी नहीं आएगा क्योंकि ये 2 दूना 4 2 गुना हो रहा है। ये दोनों तो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं आएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन ए ना, इसलिए 89 का ए लगा दिए थे, ठीक है। 89 का ए लगा दिए थे। यहाँ आओ 1 8 27 64 25, 90 नंबर।
90 नंबर। चलिए इसमें भी दिमाग लगाइए, फटाक से दिमाग लगाओ। क्या करा, 1 8 2, तो जैसे यहां देखिए ये 1 का स्क्वायर 1, ये 8, यहां बढ़ गया 7, यहां बढ़ गया 19, ऐसे कॉमन करो, 1 27, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, मतलब जाहिर सी बात आगे होना चाहिए 7 का क्यूब, जो कि इस सीरीज में यहां है, तो ये तो फेल हो गया। इसमें लगाओ 8 8 64, तो 64 8 64 8 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48, 3 51, 512, जो कि वो भी नहीं है, 512 नहीं हो गया ना, तो 8 8 8 64, 8 8 64, या इसको अगर हम 2 का क्यू करें, सही तो है, 4 का क्यू, क्यों दिमाग लगा रहे थे, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 के क्यू, 5 के क्यू, 6 के क्यू, 216, सब तो क्यू ही है। देखो यही 1 का क्यू, 2 3 4 सब का क्यू है, तो इस भी 6 का क्यू 216। 90 के बाद 91 नंबर आओ। क्या कह रहा 20 पैसे, यहां देखो 20 पैसे और 25 पैसा, 25 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या 324 है, और उसमें से सिक्के जो रुपया 71 रुपया ही है, 324 सिक्का 71 रुपया। 25 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात करें, ये सिक्का कितना होगा, 25 पैसे की सिक्के की संख्या। देखो इसमें हम बाई ऑप्शनली चल देते हैं, काफी आसान हो जाएगा। यहाँ रुपया, इसे सिक्का 324 पुर जाना चाहिए और रुपया हो जाना चाहिए 71 रुपया। बाई ऑप्शन चल दो, धड़ाक से हो जाएगा। अगर हम 25 पैसे के 200 सिक्के लेंगे तो खुद सोचो कि 25 पैसे, तो 1 रुपया में 4 सिक्का, 1 रुपया में 4 सिक्का, तो अगर इसको हम 4 से भागा दे दें तो ये 50 रुपया, तो ये हो गया 50 रुपया, यही हो गया। बाकी टोटल 71 रुपया था। सिक्का 200 सिक्का, इन्हें कितना बचा, 324 में 124 सिक्का बचा, और 124 सिक्का के 20 के मतलब 1 रुपया में 5 सिक्का, ये 5 से तो पहले गुना जी नहीं है, 5 का ही पहले गुणज ही नहीं है, बाय बाय टाटा हो जाएगा, ये ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये 5 का गुणज होना चाहिए 20 पैसे, तभी ना 1 रुपया में ये 5 सिक्का होगा ना, 5 सिक्का होगा, मतलब ये 5 का गुणज होना चाहिए। यहाँ 124, अगर देखो सिंपल सी बात, ये 200 सिक्का है तो ये 124 सिक्का, जो 124 5 के गुणज है नहीं, तो पहला ऑप्शन खत्म। फिर अगर ये 120 सिक्का है तो ये 324 में 120 सिक्का हो गया, तो इसको जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से 200, 224 से 20, 224 शायद सौटे में ढेर लफड़ा हो जाता, 204, जो कि ये भी 5 का गुणज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसको लो, अगर ये 124 सिक्का तो ये 200 सिक्का, ये है 5 के गुणज, एकदम तय है कि आंसर यही होगा, और कोई आंसर ही नहीं होगा, इसलिए दिमाग में ही बैठा लो। 25 पैसा के सिक्का वाला तो ठीक है, अगर 25 पैसा का सिक्का पूछा है, अब 20 पैसा के सिक्का वाला तो हम निकालेंगे ना, क्योंकि 324 को सिक्का हमारे पास दिया है। अभी 25 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ ही रहा, उसको हम ऑप्शन से देख लेते हैं, तो घट के जो सिक्का बचेगा वो 5 से कटना चाहिए ना, तभी तो 20 पैसे के सिक्के वाले बचेगा शेष, इसलिए आंसर ये सी होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ ज्यादा। हर घर बिजली योजना नवंबर 2016, और उस समय 2 योजना, हर घर बिजली योजना कि हर घर बिजली जाएगा, और साथ में शौचालय, हर घर शौचालय जाएंगे, हर घर शौचालय का योजना बना, वो सब बना था कब, नवंबर 2016 ईस्वी में। चलिए 92 के बाद 93 आइए। दूध एक उत्पादन है, पायस का उदाहरण है, और ये सब स्पीडी में एकदम रट जाएंगे, पायस का उदाहरण है। ठीक है, ये सब वही प्रश्न मिलता है। यहाँ आओ 94 नंबर प्रश्न देखो क्या कर रहा, 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी और सी उसी काम को, बी और सी ये 10 दिन में 12 दिन में करता है, वे 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी काम छोड़ देता है, वे 2 दिनों तक, मतलब ये सभी व्यक्ति तो शायद 60 होंगे, तो 10 छक 60, 10 छक 60, 12 बचे, हमारे पास टोटल 60 काम है। ये सब आदमी 2 दिन तक के साथ काम किया, तो 10 6 16 5 21 दूना 42 काम निपट गया, बचा कितना, तो 8 इधर, ये 8 इधर और ये 2, 28 काम और बाकी है।
40 20 60, 18 बचेगा क्या? ओहो, 18 कार्य और बाकी है। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 दिन तक एक साथ किए और ए और सी काम छोड़ दिया, मतलब ए भी काम छोड़ दिया, सी भी काम छोड़ दिया। किया कौन? बी। तो इस काम को जब बी करेगा तो ये बी 3 दिन में निपटाएगा। तो शेष कार्य करने में बी कितने दिन लिए? तो 3 दिन लिया, बात खत्म है। बी शेष कार्य को करने में कितने दिन ले रहे हैं? 3 दिन ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 94 कंप्लीट। 95 नंबर आइए, क्या करना? 95 पढ़ो। 6 पुरुष के औसत वजन 1 किलो वृद्धि हो जाएगा। ये 6 गो पुरुष का 1 केजी औसत वजन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे जब एक नए व्यक्ति को शामिल किया जाता है, तो जिसके बदले में 60 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बाहर किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? एक बात समझो, ये 6 गो पुरुष के औसत वजन 1 किलो बढ़ गया। तो जब 6 गो पुरुष के 1 केजी वजन बढ़ गया, मतलब कि उस वजन 6 केजी वजन बढ़ गया, यही ना बात है। हम औसत मतलब सबका बढ़ गया 1 किलो 1 किलो 1 किलो 6 व्यक्ति को, तो मतलब यहाँ वजन टोटल कई केजी बढ़ गया? 6 केजी बढ़ गया। और जिसके बदले में तो ये 6 केजी तो ऐसे बढ़ा और 60 केजी वाला एगो व्यक्ति को हटाए थे, तो 60 66 केजी, मतलब नया व्यक्ति का वजन कई केजी है? 66 केजी। तभी तो इस 66 केजी में 60 केजी कट गया, 60 केजी व्यक्ति को हटा दिए, अब बाकी 1 किलो क्या हो गया? बढ़ गया। 1 किलो क्या हो गया? बढ़ गया, तो उसका 66 केजी है। 95 के बाद आओ 96 नंबर। नीचे वाले चित्र में क्या करो? 96 में पूरा किया गया है। ठीक है, तो 96 में पूरा कैसे किया गया है? जो देखो, शायद क्यू स्क्वायर ही नजर आ रहा है, एकदम आप सिंपल ही तरीके से देख रहे होंगे। ये 3 का क्यू है, 3, ये 5 का क्यू है, 5 का क्यू है, ये 2 का क्यू है, ये 4 का क्यू है। ठीक है, तो यहां देखिए 5 3 जोड़ दिया गया 8, ये 4 2 जोड़ दिया गया 6। उसी प्रकार ये 5 का क्यू है 6, तो 6 5 11। सिंपल एकदम है। रीजनिंग तो यही करता ना, एक बार प्रैक्टिस अगर आपका है तो एक बार में अगर दिमाग उस पर चला गया तो समझ लीजिए कि आप उखाड़ फेंकिएगा उसको, आप उखाड़ फेंकिएगा। 96 के बाद आ जाइए 97 नंबर। क्या कह रहा? किसी परिवार में प्रत्येक पुत्री के भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर है। मतलब एगो परिवार का आंकड़ा दिया गया। बात समझो, पहले गौर से समझना। ये एगो परिवार हो गया, ठीक है। इस परिवार में जितना भाई है अर्थात जितना भाई है उतना बहन है, दोनों की संख्या क्या हो गई? ये पहले अकॉर्डिंग जब हम पढ़े कि कह रहा था कि एक किसी परिवार में पुत्री की भाइयों की संख्या बहनों की संख्या के बराबर है। तो जितना पुत्री उतना पुत्र, जितना, चलो ये भाई बहन है, पहले जो कह रहा वो लिखो, पहले पुत्र, जितना पुत्र उतना ही उसमें क्या है? पुत्री है। जितना पुत्र उतना ही पुत्री है। उसके बाद कहा गया संख्या के बराबर, तथा प्रत्येक पुत्र की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या की दुगनी है। प्रत्येक पुत्र की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या के दुगनी है, भाइयों की संख्या के दुगनी है। अगर ये पुत्र हो गया, इसका एगो और भाई ले ले, इसका ये क्या ले ले? ई एगो भाई और ई भी एगो भाई हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर पुत्री हो गया, तो पुत्री, तो क्या कहा गया कि प्रत्येक पुत्र की बहनों की संख्या भाइयों की संख्या के दुगनी, मतलब इसका दुगुना आओ ले लो, दुगुना आओ ले लो, तो इधर एगो और पुत्री हो गए और इधर और एगो और इधर पुत्री हो गए, ये इसके दुगनी हो गए, ठीक है। अब प्रश्न में पूछा परिवार में पुत्रों की संख्या है क्या? इधर है परिवार में पुत्रों की संख्या मात्र 2, परिवार में पुत्रों की संख्या क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक है। पुत्री पूछता 3 हो जाता, पुत्री पूछता 3 हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। 97 के बाद 98 नंबर पूछा है, इतना रुपया एबीसी के मध्य विपरीत किया गया है। ए का 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग आपस में बराबर है, तो बी की कुल आय कितनी है? अब देखो इस प्रश्न में एक चीज गलत किया है, 1683 का डायरेक्ट 1/3 भाग निकाल के आंसर दे दिया है। 3 × 5 = 15, ये 3 × 6 = 18, 3 × 1 = 3, 561। लेकिन ये तरीका क्या है?
गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है। इसका रेशियो हम सब ऐसे जानते थे कि ए का 1/2 भाग, बी के 1/3 भाग और सी का 1/4 भाग के बराबर है। ये 12 हो गया, ये 8 हो गए, ये 6 हो गया, तो ये 6 4 3 इस तरीके से। और कुल पैसा 1683 और 16 से 83, 6 4 10, 3 13 से और बी के लिए गुना 4, इससे निकालते हैं, आंसर नहीं आता है। लेकिन यह तरीका सही है, हमारा तरीका सही है, ठीक है। तो इस प्रश्न में या तो आप ऑप्शन गलत मानिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट निकाल के आंसर ये दे दिया है, लेकिन बनना ऐसे चाहिए, जो कि वह 13 से डायरेक्ट कटेगा नहीं कटेगा और तो ना उसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर भी नहीं आएंगे। चलिए आगे चले अगले प्रश्न पे। 98 के बाद 99 नंबर। एक सेल में उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में किया जाता है। डेनियल से लेक्लांसो से, देखिए लेक्लांसो सेल, पहले तो ये बात तुम दिमाग में बैठा लो कि सेल हम सब क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और इन सब प्रश्न का ज्यादा पोस्टमास्टर हम करेंगे जब बारी बारी से सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट का सीरीज लाएंगे। तो लेक्लांसो सेल में क्या होता है, इसका उपयोग उस जगह पे किया जाता है, जगह पर किया जाता है जहां विद्युत धारा रुक कर चाहिए, मतलब डायरेक्ट नहीं चाहिए। अगर डायरेक्ट अगर पूरी चाहिए तो वो बैटरी काम नहीं करेगा। लेक्लांसो इलेक्ट्रिक अलार्म टी पे टी ऐसे करता, मोबाइल के बैटरी लेक्लांसो से मतलब चाहिए ही चाहिए हमें। तो लेक्लांसो सेल में वैसे अलार्म वगैरह, इलेक्ट्रिक अलार्म, घड़ी है उसमें, टेलीफोन में, विद्युत घंटी में, इसका हम सब लेक्लांसो सेल का ही प्रयोग करते हैं। इसका इत्मीनान से हम फिर लेके चलेंगे, ठीक है। चलो आओ अभी क्या करा, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया क्योंकि 2 दिन पहले ए छोड़ दिया। देखो 30 काम है, 10 दिया 30, 15 दूना 30 काम था। 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता, तो 2 दिन पहले ए कार्य क्या कर रहा, 2 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया। जब ए 2 दिन पहले छोड़ दिया मतलब ये 2 दिन बाद तक के किया, तो 2 दूना 4 काम तो ये किया ना, बाकी के 26 काम ये दोनों मिल के किया था। क्योंकि 2 दिन तो ये अकेले किया, 26 काम, तो 26 के 3 2 5 से भागा दो, तो ये 25 1/5। अब जो पूरा कार्य पूछा क्या, तो छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो सुनो ये तो 5.1/5 दिन ही मिल के किया, और 2 दिन तो ये अकेले किया था, तो 5 2 7.1/5 दिन में कार्य क्या होंगे, समाप्त होंगे। 100 का बी सही है, 100 का बी, ठीक है। 2 दिन वो किया, बाकी 5.5 दिन ये सब मिल के किया था। चलिए आगे आइए 3 नल PQR डायमंड वर्ग के प्रश्न अच्छा छपते हैं बाबू, इसीलिए मैथ को रिपीट करो, सेट के माध्यम से एकदम लगातार सेट लगाओ। 12 15 18 शायद 180 होंगे, इसको 15 12 10 180 का एलसीएम लेके इसको लगा दिए। कह रहा एक अन्य नल एस पूरे भरे टंकी को 20 घंटा में, ये एस है जो ये सब भर रहा था और ये 20 घंटा में खाली कर रहा था, तो ये कितना हो गया, 0 से 0 9 दूना 18 खाली करता। चारों नल एक साथ खोल देने पर टंकी कितने समय में भर जाएंगे, सोचो। 10 12 22 और 27 10 37, इसमें 37 यूनिट पानी भराएगा और 9 यूनिट खाली होगा। तो अगर 37 में से 9 घटा दो, तो तुम खुद सोचो कि 37 में से 9 घटा दो तो ये 28 यूनिट पर समय भरा रहा, ठीक है। तो अब 180 भरना है और यहाँ 28 ही भरा रहा, क्योंकि भराना तो 37 चाहिए, लेकिन ये 9 धान खाली कर दे रहा। तो खाली जब कर दे रहा तो भरा रहा कितना, 28 यूनिट पानी ना, तो 180 पूरा की तुलना 28 से। अब इसको कितने से काट दो, 4 से काट दो, 7 चौके 28, ये 15 चौके तो 180 होता ही है, तो 45 7 और 7 के यूनिट में है ये 7 6 42 3 45 6.3/7 घंटे में ये क्या हो जाएंगे, टंकी भर जाएंगे। चलिए 101 के बाद 102 नंबर प्रश्न।
क्या प्रश्न पूछ रहा? कमला और सुषमा की वर्तमान आयु, कमला और सुषमा की वर्तमान आयु 4:5 है। 5 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। देखो 4x + 5 और 5x + 5, ये वर्ष के बाद 8:9 हो गया। 9 चौके 36x, 9 पचे 45 और 8 पचे 40x और 8 पचे 40। ये इधर उधर भेज दो तो 40 में से 36 घट गया तो 4x और इधर 5, तो x बराबर हो गया 5/4। प्रश्न पूछ रहा कमला की वर्तमान आयु, तो कमला की वर्तमान आयु के लिए 4 से गुना, 4 से 4 खत्म कर दो, 5, अर्थात उसकी जो आयु है वो अभी 5 वर्ष के है। 102 के क्या हो गए? क्या जीवन क्या मरने कबीरा। चलिए सी सही है 102। 103 नंबर आओ। 103 नंबर 20 संख्या का औसत। यहाँ देखो 20 संख्या का औसत 22 है, मतलब ये 22 गुना 44, 440 हो गया। पहली 11 संख्या, 11 संख्या का औसत 10 है, तो पहली का 11 110 हो गया। ठीक है, पहली 11 संख्या नहीं, पहली 11 संख्या और आखिरी 10 संख्या, तो पहली 11 संख्या का औसत 23 है और आखिरी का 21 है, तो ये तो 210 हो गया और ये 3 2 5 और 253 हो गए। लेकिन 11 10 21 मतलब एक संख्या है जो रिपीट हो रहा, तो उसी का पूछेगा, तो दोनों को जोड़ दो, 3 6 4 463 में से 440 को घटा दो तो 40 20 60, 23 उसका है, तो 11वीं संख्या क्या होंगे? 23 होंगे, क्योंकि ये बीच वाला तो निकल ही गया। ठीक है, 103 के बाद आओ 104 नंबर। 104 नंबर ये इतना बड़ा लिखा हुआ सिर्फ सूत्र पर है, ABC। देखो तो ये FQ और ये AB, ये मतलब BBB, ये तीनों एक नहीं है, इसको A मान लिया, इसको भी AQ BQ, और नीचे भी देखिए ये A स्क्वायर, ये हो गया प्लस AB और यहाँ B²। तो हम क्या सूत्र जानते हैं? AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A² B² प्लस AB, ऊपर का और नीचे का वैसे ही रहने दो, तो ई से ई कट गया, अर्थात इसमें से ई घटा दो सिर्फ, क्योंकि A माइनस B बचा, तो A का मान 5.71 माइनस 2.79, घटा देंगे 2.82, क्योंकि 11 में से 9 गया 2 और लास्ट में 2, यही डिजिट, और फिर ये कितना हो गया 6, 16 में से 7 गया 9, वाह घटाओ फिर से, नहीं तो गलत हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2, तो ये हो गया 6 में 16 में से 7 गया 9 और ये हो गया 4 में से 2 गया 2, 2.92 मिस कर गया विनोद, इसीलिए जल्दीबाजी में नहीं, सूत्र सब कुछ पता फिर भी मिस कर जाओगे, इसीलिए ये सब चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? 68,000 रुपया को ABC 1 2 1 4 5 16 में क्या करता है? डिवाइड करता है। नीचे का एलसीएम से गुना कर दो, तो ये हो जाएंगे कितना? 1/2 16, तो ये 16, 1/4 इंटू 16, 5/16 इंटू 16, ये 8 दूना 16, 4 चौके 16 और ये 5, 8 5 4। इसका क्या हो गया? सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा और छोटा का निकाल लो, 6 8 0, सबसे बड़ा मतलब ये टोटल है कितना? तो 5 4 9 8 17 और सबसे बड़ा का 8 और सबसे छोटा का 4, 17 चौके 68, 8 चौके 32,000 और ये 4 चौका 16,000, ये दोनों के बीच में कितने का अंतर? 16,000 का अंतर, और ये रहा 16,000, तो 105 का डी हो गए। 106 नंबर प्रश्न आ जाइए और पढ़िए, कारा मस्त प्रश्न दिया है, ये सब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, लेकिन समय एडजस्ट करना होगा एग्जामों में, तभी जाके कम समयों में बन जाएगा। करा एक आयताकार परिमाप, ये रहा वो आयत जिसका परिमाप, तो आयत का परिमाप 2 × L + B जानते हैं जो 160 होता है, इससे ई खत्म 80, अर्थात यहाँ A + B का मान क्या हो गया? 80 हो गया। समीकरण 1 ले लेते हैं, तथा उसका अंतर, भुजाओं का अंतर, तो A माइनस B का मान हो गया, अंतर कितना दिया? 48, इसको 2 ले लो। समीकरण A और 2 से हम क्या जानते? A निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भागा और B निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भागा, 8 4 12,
128/2 तो 74, 6 दूना 12, 4 दूना 8, एक का मान 64, इसको घटा दो तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में से 2 गया तो 16, ये 64 16 हो गया। तो देखिए इसमें ए भुजा 64 आ गया, इसका 16, और ये पूछ रहा है क्या, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल, उस वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल a गुना b जानते हैं, जबकि वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, भुजा स्क्वायर। तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका ये 64 हो गया और ये 16 हो गया, और इसको भुजा स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 16 चौके 64 और ये 16 और a, ये स्क्वायर हट गया इधर रूट, तो ये वो 16 निकल गया और 4 से 2 निकल गया, तो 16 दूना 32 मीटर क्या हो जाएंगे, 106 का ए नंबर 32 मीटर, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 के बाद आओ 7 नंबर आओ, लड़कियों की एक कतार में कमला बाई से 15वें स्थान पे है, बहुत अच्छा, यहाँ ये रही कमला जी, ठीक है। उसके बाद तथा राधा दाएं से 7वां है, इस तरफ से ये रहा राधा और ये 7वां स्थान पे है, ठीक है, 7वें स्थान पे है। अब कह रहा जा रहा है यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल ले, बहुत अच्छा, लाओ बदल देते हैं। तो यहां चली आएंगी राधा और यहां चली जाएंगी कमला, तो जब स्थान बदल लिया तो राधा दाईं ओर से 15वें स्थान, मतलब यहां से ये पहुंच गई 15वें स्थान पर पहुंच गई। तो बताए कि कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, देखो इधर से भी 15 और इधर से भी 15, तब 15 15 30 हो गया, लेकिन ये जो राधा है वो 2 बार गिना गई, क्योंकि बाएं से भी गिना गई दाएं से भी गिना गई, इसलिए एक घटा दो, तो ये टोटल लड़कियों की संख्या 29 है, टोटल लड़कियों की संख्या 29, तो 107 का सी हो जाएगा, 107 का सी। अब ऐसे बी दिया है, नहीं डी दिया है 24, कैसे भाई, कैसे आंसर गलत मिला है क्या, ऐसे तो हम सी भी लगाए थे उस समय भी और आंसर भी मिलाए थे, तो सी था। अच्छा फिर से देख लेते हैं, लड़कियों की एक कतार में कमला बाई से 15वां, राधा दाई से 7वां, बहुत अच्छा। यदि वे दोनों परस्पर स्थान बदल ले तो बदल लिया, राधा कहने तो राधा दाई से 15वें स्थान पर हो जाएंगी, और इधर ये बाई से भी 15 30 29 ही होगा, ये आंसर मिसफिल से टिक किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, 29 ही होंगे और कोई इसका उपाय नहीं है, ठीक है। 107, चलिए आगे चलते हैं। 107 के बाद 108 नंबर, प्रश्न में एक अक्षर लुप्त है, एक अक्षर क्या है, लुप्त है। जैसे यहां देखिए ओ पी क्यू आर, भाई ओ से पहले चल दो ना, तो एन ओ पी क्यू आर, और उसके बाद बी जेड है, ये सब तो देखो यहाँ ये बी है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम क्या चलोगे, सिर्फ एन चलोगे, और कोई रास्ता थोड़ी है तुम्हारे पास कि एन ओ पी क्यू, एक ही अक्षर ये से ये बाद में जो बढ़ा है उसे क्या, हमारे ऑप्शन तो नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, जो सिर्फ एन दे के निकलूंगा और एन हमारा सही है। 108 के बाद 9 नंबर आओ, अनिल क्या पूछा जा रहा है, ये कद सरियाने वाली बात है, यहाँ क्या है, सरियाने वाली बात है, तो अच्छे से आओ सरियाते हैं। अनिल का कद सन्नी से लंबा है, मतलब यहाँ ये सन्नी हो गया, तो सन्नी से लंबा कौन हो गया, अनिल, तो इसके ऊपर लिख दिए हम, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा और सन्नी का कद बेबी से छोटा है, मतलब यहाँ बीच में कौन आ जाएंगे, बीच में कौन आ जाएगा, बेबी, तब बेबी से छोटा हो गया सन्नी, ठीक है। अनिल का कद बोस से लंबा है, तो मतलब यहाँ बीच में कौन आएंगे, ऐसे लिख दो बोस, तो बोस से लंबा, नहीं अनिल का कद बोस से लंबा है, हाँ भाई सही बात है, तो यहाँ ये बोस है, बोस से लंबा कौन हो गया, अनिल हो गया, ठीक है। बोस से लंबा है जिसका कद सन्नी से छोटा, अरे चोर क्या कह रहा है, अनिल का कद बोस से लंबा है, बहुत अच्छा, बोस से लंबा हो गया, जिसका कद सन्नी से छोटा, मतलब सन्नी से छोटा नीचे लिखो ना, बोस बात करता, इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये बोस, ये मिल गया, अनिल का कद बोस से, तो बोस से लंबा अनिल हो गया,
और यही बोस जिसका कद सन्नी से नीचे हो गया, छोटा हो गया। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, अनिल के कद से छोटा ही बेबी हम ऐसे लिखे। तो यह बताएं कि किसका कद सबसे छोटा है, बोस का। किसका कद छोटा है, बोस का। डी नंबर 109 का डी। चलिए सही है, 109 का डी। आ जाइए 110 नंबर में आइए, क्या पूछा जा रहा है 10 नंबर में। ए डी का भाई है, बहुत अच्छा, ए हो गए जो डी, डी का भाई मतलब ये प्लस हो गया, ठीक है। डी बी का, डी है जो बी का पिता है, तो ये बी हो गए, इसके ये बाबूजी हो गए, तो ऊपर लिख दिए बी का पिता हो गया। बी और सी बहने हैं, मतलब ये भी बहन और सी भी बहन, ये दोनों क्या हो गए, बहन हो गए। यह बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है, एक बात सोचो, ये इसका बाबूजी, ये इसका भाई, तो मतलब ये चाचा हो गया इसका, इसका भी चाचा, इसका भी चाचा, लेकिन ए से क्या संबंध है, तो ए के भाई के बेटी, फिर बेटी थी भतीजी, तो इसका संबंध क्या हो गया, ये भतीजी का, क्योंकि ये लास्ट में फोकस करना ए से क्या संबंध है, तो ए से हम बढ़ेंगे सी की ओर, तो ए के भतीजी। डन, आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर में आओ। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद को ज्ञात करें, लुप्त पद को ज्ञात करें। 11 नंबर क्या किया भाई, क्या किया है इस लुप्त पद के लिए, 11 नंबर का प्रश्न। इसको ऐसा करते हैं, 8 6 14, 14 4 18 और 18 7 25, तो 25 का 5 के स्क्वायर हो गया, 12 8 20 और 9 7 16 36, तो 6 का हो गया। उसी प्रकार इधर भी जोड़ दो, 9 6 15 25 और 10 35, अब 35 45 4 49, तो 7 का हो गया। वही कुछ नहीं, जोड़ के सब के अब वर्ग मूल्य सबका बताया है। चलिए 11 के बाद आइए 12 नंबर, 1 2 फिर 2 फिर 4 फिर 8, तो यहां क्या, 12। ऑप्शन के अकॉर्डिंग छोटा तो कोई नहीं है, संख्या जब भी जाएगा बड़ा ही जाएगा। अगर 1 गुना 1 करें तो 1 आएगा, फिर 2 गुना 1 करें, नहीं 2 गुना 2 तो 4 हो गया, फिर ऐसे 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 समझो, 1 गुना 2, तो इसको गुना कर दिए तो 2 हो गया, फिर यहाँ 2 गुना 2 करो तो ये 4 हो गया, फिर 4 यहां लिखो, 4 गुना 2 लिखो 8, फिर इस 8 को यहां लिखो, तो 8 गुना 2 होना चाहिए, तो 16 दिया नहीं है, से 2 नहीं, पहले तो शेड्यूल ही नहीं आ रहा, 1 गुना 2 2, शायद ऐसे ही करके दिया, लेकिन ये तो दिमाग में जाएगा नहीं। 1 गुना 2 बराबर 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 16, तो यहाँ आना चाहिए 16, जो कि 16 इस ऑप्शन में नहीं, 16 इस ऑप्शन में नहीं है, और कोई शेड्यूल बैठ ही नहीं रहा। 1 गुना 2 2, फिर यहाँ यह कुछ, अच्छा 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, आ तो गया, आ गया। ऐसे देखो 1 गुना 2 2, फिर 2 दूना 2 4, फिर 4 दूना 2 8, फिर 8 दूना 4 32, बस सर्कल में घूम जाना गुना करते करते, और क्या। 12 के बाद आओ 13 नंबर क्या कहा जा रहा, अक्षरों के निम्नलिखित श्रृंखला में पी से पहले टी आए, मतलब क्या बोला जा रहा, पी से पहले टी आना चाहिए और उसके बाद भी पी होना चाहिए। ये ढूंढो कहां कहां है, डबल पी और टी एक जगह, डबल पी और टी 2 जगह, और कहेंगे डबल पी और टी 3 जगह, तो ये 3 संख्या है। 113 का सही है सी। 14 में आओ, फटाक से चलो, मैथ इधर आएंगे तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, राष्ट्र होता है या नहीं होता है, गांव तालुक जिला राज्य से भी बड़ा। एक सबसे लास्ट में कहाँ, यहाँ लगा दो विनोद, मत कुछ सोचो,
ठीक है, समय बचाना है तो मत कुछ सोचो, हीरो नहीं बनना है। 15 दिसंबर 15 सितंबर 2000 ईस्वी है, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं, लीप ईयर से एक दिन बढ़ रहा, बढ़ जाओ। शुक्र के बाद शनिचर, शुक्र के बाद शनिचर, 15 का बी एक दिन बढ़ जाओ। देखो 2000 लीप ईयर से यहाँ आया, छलांग मार दो। आ जाओ इधर। एक तस्वीर की ओर देखते हुए एक आदमी ने कहा, एक तस्वीर की ओर देखते हुए ये आदमी है, ये आदमी है, यहाँ तस्वीर है, तस्वीर ऊपर रहता हमेशा। तो आदमी ने कहा, इस आदमी का पिता, इस आदमी का ये हो गया पिता, मेरा पिता है, इसका भी पिता है, इसका भी बाबूजी है, और मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो किसकी तस्वीर की ओर उसने दिखाया? बाबूजी की तस्वीर की ओर, और कौन सी? पिता की तस्वीर। ये इस नहीं, अपने तस्वीर की ओर दिखाया। क्या कह रहा कि तस्वीर को दिखा कहा, इसका जो पिता है वह मेरा भी पिता है, लेकिन ये जो इसका बाबूजी हुआ, इसका कोई बाल बच्चा नहीं है, के हुए, तो ये अपने तस्वीर में दिखा रहा। तो अपनी तस्वीर की ओर 16 का ए, ठीक है। 17 में आओ, 17 प्रश्न में आओ। ABCD 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटा है, ए नदी बी से छोटा ए हो गया, परंतु ई से लंबा है। मतलब ए जो नदी है वह बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है। सी सबसे लंबी नदी है, सी सबसे ऊपर दे दो, लंबी नदी है। डी है जो बी से थोड़ी छोटी है, बी से छोटा हो गया डी, बी से थोड़ी छोटी डी है, और ए से थोड़ा लंबा है, तो बीच में इसको घुसा दो। सबसे छोटी नदी कौन है? नीचे क्या लिखा हुआ? ई। 17 का ए। आओ 18 नंबर, यहाँ इसको चेंज कर दो निशान को। प्रश्न क्या दिया? 12 गुना 6 भागा 3 प्लस 6 माइनस 2। गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ प्लस है, भागा का अर्थ गुना है, और प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भागा है। इसको काट दो, 3 दूना 6, ये 12 6 18 और 3, ये हो गए 30, और 30 में से 3 चला गया 27। 18 का बी। चलो 19 नंबर मिलाओ। क्या दिया? प्रश्न क्या कह रहा? चित्र में फूल, कपड़े, सफेद। एक बात बता, देखो फूल और कपड़े दोनों सफेद हो सकते हैं, इसलिए ये हो गए सफेद। इस तरफ भी फूल और इस तरफ कपड़ा, इसलिए ये डी जाएगा। 19 का डी। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर, जिस प्रकार धकेलना का संबंध खींचना से, मतलब धक्का नहीं देके खींच रहे हैं, उसी प्रकार फेंकना, तो फेंकने उठा दो उसको, तो ये नंबर हो जाएंगे 20 का ए। फेंकना का संबंध, ओहो नहीं, धकेलना मतलब किसी को धक्का दिए तो खींचे, तो उसी फेंक रहे हैं, तो फेंक जब दिए तो उसको समेट दो, समेटना, जस्ट अपोजिट। तो 20 का डी। 5 लड़के ABCD पंक्ति में खड़ा है। ए है जो सी और डी के बीच में है, ए है जो सी और डी के बीच में, और बी डी ई के बीच में है। डी और ई के बीच में कौन है? बी है। यहां से डी और ई के बीच में ये है। निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति के दोनों किनारे पे है? या तो CE नहीं तो EC, तो ये रहा EC। बी नंबर 21 का बी। आओ 22 नंबर में डिक्शनरी वाले प्रश्न की तरह है। INT शब्द में, INT शब्द में, उसके बाद INT के बाद ई आएंगे, यहाँ ई और यहाँ ई के बाद आर आएंगे, आर के बाद ए, मतलब जिस ऑप्शन में 3 आगे है वही आंसर होगा। तो ये रहा 3 2, उसके बाद तो वो सही है। 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। श्रृंखला में 8 13 21 32, दिमाग लगाओ। 8 5 13, 5 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ रहा? 7 आने से 8 बढ़ रहा, यहाँ तो 9 2 11 बढ़ रहा, 11, तो 5 3 8 3 11। देखो यहाँ 14 बढ़ेगा, 8 3 11 3 14 3 17, और यहाँ 20 बढ़ेंगे, तो अगला में 23 बढ़ेगा। 83 में 23 बढ़ाओ, 3 3 6 और 8 2 10,
तो उपयुक्त श्रृंखला में सही उपयुक्त श्रृंखला में गलत कौन सा है, गलत कौन सा? तो यहाँ दिमाग लगाओ, यहाँ 21, ठीक है, 21 में 11 बढ़ दिया 32, तो 32 में जब 14 बढ़ेगा तो 4 2 6 और 3 1 4, यहाँ 46 होना चाहिए ना कि 47। तो ये 47 वाला शेड्यूल क्या है, गलत होगा, डी 123 के डी नंबर, ठीक है। वो 3 का आंकड़ा बढ़ रहा था लेकिन इसमें ये गलत बढ़ाया। वहां दर्पण के माध्य से घड़ी के समय देखने पर 2:45 दिखाई पड़ा, 3:45 दिखाई पड़ा, तो यहाँ ये 3 पर हो गया और ये 45, इधर ये मिनट, ये एच हो गया, ये एम हो गया, ठीक है। तो दर्पण के माध्यम से जब देखे था तो उल्टा ना दिखा, मतलब वास्तविक में एच इधर था और एम इधर था। ये तो हम दर्पण प्रतिबिंब देखें, तो यहाँ जब एच था तो यहाँ तो 9:15 उस घड़ी का सुई है, सी नंबर 124 का सी, 124 का सी दर्पण में, तो जस्ट उसके अपोजिट होंगे। उसके बाद 125 चलो, बुध के जन्म एवं प्रतीक के क्या है, तो कमल और साढ़ है। ऐसे तो बुध का आज खींच देते हैं यहाँ पे हम काफी एकदम ज्यादा, लेकिन उसका हम डीपली हमने पढ़ा है, इसलिए वहां जाकर के आप देखिए। तो जन्म जैसे 540 होते हैं ना, 540 ईसा पूर्व, तो वो उनके क्या हो गए, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है। तो आप सब लोग वो वीडियो आप भी देखा कीजिए जो हम देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब चीजें सेट में नहीं आ सकते हैं। तो 563 483 540 बोल दिए थे क्या, नहीं 540 नहीं, वो तो महावीर के चले जाएंगे। तो 63 83 याद करना होता, तो 563 ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व, 63 83, तो 563 483 BC, ठीक है। तो वहां उसको देखिए, कमल और साढ़ उसके घोड़ा से घर त्यागे थे, बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है। तो ये 25 का क्या हो गया, ए हो गया। 26 नंबर आइए, अपने पद से इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो कि चौधरी चरण सिंह उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई इस्तीफा दिए थे। यहाँ जो 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू हुआ, तो देखिए 92 है तो जाहिर सी बात हुआ लागू होगा 93 में, और 93 का 2 ईस्वी दिया, 2 अक्टूबर और 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर और 24 अप्रैल। तो यही दोनों में एक हमें सोच लेना होगा कि 2 अक्टूबर को हुआ था या 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू हुआ। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ वह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, डी नंबर। चलिए उसके बाद यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर साधारण ब्याज से 20% वार्षिक दर से 4 वर्ष में उसका अंतर इतना होता है, तो वह धनराशि क्या है। अब 20% की दर से है तो ये तो बनाना पड़ जाएगा, जो कि CI और SI के मैथ है, 4 वर्ष के लिए हैं। तो इसको बाई ऑप्शनली आप सब लोग चल दीजिएगा, आ जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसको आप सब लोग बना लीजिएगा। चलिए 29 नंबर में, कौन से चंपारण सत्याग्रह से संबंध नहीं है, तो JB कृपलानी का संबंध है, राजेंद्र प्रसाद है, बर्ज किशोर है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा 1917 ईस्वी बिहार में नील के खेती के लिए किया गया था, जो महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन था, ठीक है। यहाँ ABCD 5 मित्र हैं, एक की उम्र 20 से दुगनी है, एक की उम्र 20 से दुगना है, तो 2 और 1, C का उम्र 20 से आधा है, 20 से आधा है, तो 20 से ये आधा हो गया, ये A हो गए, B हो गए, C हो गए, 2 दूना 4, 2 1, ठीक है। A का उम्र E की आधी है, A का उम्र जो है वह A का उम्र E की आधी है, तो E की आधी 1 2 हो गया। और C का उम्र D से दुगना है, C का उम्र D से दुगना है, तो सबसे छोटा कौन होगा, यहाँ दिमाग लगा के मार सकते हो तुम, ठीक है, मार सकते हो। E से A बड़ा है, खुद सोचो, यहाँ ABC का रेशियो तो हम लगा दिए, ठीक है, और उसमें सिर्फ D और E जोड़ना है। तो E यहाँ क्या बोल रहा था, E का आधा है, तो ये जब 4 है, तो अगर E होगा तो वास्तविक चीज ये 8 होगा, तब ना 8 के आधा 4 हुआ। उसके बाद C और D में दिमाग लगाओ, क्योंकि A B C और ये जो है वो D होंगे, A हो गया, B हो गया, C D और E हो गया, तो E का आधा तो E हो गया। उसके बाद D का आधा C है,
डी का आधा सी है, तो ये 2 और 1 हो गए। सबसे छोटा कौन है? सी होना चाहिए। सबसे छोटा कौन है? 30 का डी, डी है सबसे छोटा। वाह, फिर से देख लेते हैं, डी से दुगना है। अच्छा, डी से दुगना है तो डी एक के ना होगा, डी से दुगना है। ओहो, डी से दुगना है तो ये डी जो बाबू साहब है, डी से दुगना सी है तो 0.5 भी होंगे अगर ये 1 है तो, इसीलिए सबसे छोटा कौन दिया? डी दिया। इसी प्रकार कॉमन सेंस आप लगाइए और इस क्वेश्चन का क्या कीजिए? सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, समय भी होता जा रहा। 130 के बाद 131 नीचे दिए गए ब्लॉक बॉक्स में लुप्त पद को ज्ञात करें। 5 7 6, 6 4 10 5 15, 8 6 14 7 42, नहीं आया। ऐसे कर लो, 6 5 30, 6 4 10, 6 5 11, 11 चौके 44, कैसे 131 कैसे लिया? 131 को बनाया। फटाक से दिमाग लगाओ। विनोद 5 6 4 10 5 15 गुना 1। अच्छा, 6 4 10 5 15 गुना 1 तो 15 इकाई 15, 8 6 14, 14 7 21 गुना 42, 1 गुना 2 गुना 9 8 17, 17 6 23, इसको 23 गुना 3 तो 23 गुना 3 तो 3 3 9 69, मतलब ये जोड़ के 1 गुना, ये जोड़ के 2 गुना, ये जोड़ के 3 गुना। आंसर ए नंबर 31 का ए। 32 में आओ। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है, दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है। ठीक है, इसमें आ जाइए 30 128 346। क्या करेंगे? ऑप्शन से दिमाग लगा लें। ऑप्शन देखो, 346 है, ये 128 के लगभग 3 गुना है, तो वास्तविक चीज ये 300 के लगभग 3 गुना थी, या 900 के आसपास होना चाहिए, और 900 के आसपास एक ही ऑप्शन है 864। क्या बोलते हैं? 33 का डी लगा देना हमारे लिए उचित है, एकदम उचित है। 33 133 का डी ना, तो डी लगा रहे हैं विनोद, डी लगा रहे हैं, यहाँ ये नहीं लगा रहे हैं। इसमें दिमाग लगाओ, नहीं तो मिस कर जाओगे। सब जगह कॉमन सेंस जी के काल कर जाएगा। 3 का क्यू, 3 तिया 9 तिया 27, 3 का क्यू प्लस 3। ठीक है, 3 का क्यू, 5 का क्यू 25 125 प्लस 3, तो 3 के 5 के 7 के क्यू, तो 3 5 7, तो इसी प्रकार 9 का क्यू, तो 9 के क्यू प्लस 3 732। ठीक है, थोड़ा सा अलग। चलिए 5 बच्चे की एक कतार में एस पी के तुरंत बाद बैठा है, पी के तुरंत बाद एस है, पी के तुरंत बाद एस बैठा है, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, मतलब यहां टी नहीं है, टी थोड़ा दूर में है। के आर के तुरंत बाद है, के है जो आर के तुरंत बाद के है, जो बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। आर के तुरंत बाद के है। अच्छा, तो के एने दे दो, तो आर एने दे दो, और ये हो गया बिल्कुल बाईं ओर बैठा, आर के तुरंत बाद। बहुत अच्छा, बाईं ओर बैठा है, और टी है जो टी है के तुरंत बाद नहीं बैठा है, मतलब टी और के नजदीक में नए हैं, टी और के नजदीक में नए हैं, और इसके भी नजदीक में इहो नहीं है। एस के बिल्कुल में कौन बैठल है? देखो, ई दोनों के बगल में बाबू साहेब नहीं बैठल है, तो नहीं बैठल है, इसका मतलब टी एने दे दो, अब पी एने दे दो, एस एने दे दो, अब के एने दे दो। के तो दिए दिए जी, के तो दिए दिए। के तुरंत बाद टी नहीं है, मतलब टी एज आसपास में नहीं है, तो के का स्थान तो फिक्स हो गया। के बगल में टी नहीं है, और एस के बगल में भी टी नहीं है, तो ऐसा करते हैं एस दे देते हैं, या पी दे देते हैं, या टी दे देते हैं, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पूछा क्या? एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा? तो एस के बिल्कुल बगल में आर नहीं तो पी, आर नहीं तो पी, बी नंबर 34 का बी, 34 का बी, लेकिन आंसर डी दे रहा। पी और टी के कर बगल में, एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा? एस के बिल्कुल बगल में, अच्छा एक सेकेंड, एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है? पी के तुरंत बाद एस है, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, टी के तुरंत बाद नहीं है,
ओ अच्छा, तो ये नहीं, एन सही है तो बैठाए हैं। तो पूछ रहा एस के बिल्कुल बगल में, तो एस के बगल में भाई यानी पी और आर ही होगा। क्यों? ये आंसर गलत, इसमें टी दे रहा, टी कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले ही कहा है कि हमारे बगल में पी के तुरंत बाद तो एस है, लेकिन एस पी के तुरंत बाद, पी के तुरंत बाद, पी के तुरंत बाद एस है, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। तो टी के तो तुरंत बाद नहीं, दो के बाद हो गया, तो फिर एस और टी एक साथ बैठेगा कैसे? कोई सवाल है नहीं, क्योंकि एस पूछा और टी दे रहा, इसलिए आंसर इसका बी नंबर जाएगा। बी नंबर जाएंगे, ठीक है, बी नंबर जाएंगे। चलिए ये तो आसान है, ये आसान है। 128 प्लस का अभिप्राय गुना है, माइनस का अभिप्राय प्लस है, गुना का अभिप्राय भागा है, और प्लस का अभिप्राय गुना है, और भागा का अभिप्राय क्या दिया? भागा का अभिप्राय माइनस है। ये अच्छा